22,600, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट से लेके 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी में फॉल आ सकती है। हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए या हो सकता है आपको अगले हफ्ते भी तक देखने को मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका फ्राइडे का दिन अच्छा गया होगा। और गाइस, जो भी हमने आपको प्रीवियस वीक में बोला था एग्जैक्टली वही हुआ है। गाइस, यहाँ पे अगर आप बात करोगे हमारा ए स्टेटस जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि एस्ट्रोलॉजी का जो पूरे हफ्ते का व्यू है वो बुलिश है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रो सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मैंने मंडे को आपको बोला था ओवरऑल एस्ट्रो व्यू फॉर दिस वीक इज बुलिश। ठीक है, तो आप देख सकते हो मंडे के बाद मार्केट में कितनी बढ़िया मूव देखने को मिली है। और गाइज, जो लोग भी इसमें बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, मैं उनको बताना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत अगर आप बिलीव करना शुरू कर दो तो आपकी ट्रेडिंग की काफी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी हो सकती है। मंडे आप देख सकते हो, मंडे को यहाँ थी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मार्केट में मंडे के बाद से कितनी बढ़िया मूव देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, सेंसेक्स आपका 2800 पॉइंट ऊपर है, कितना 2000 पॉइंट तो आपका बैंक निफ्टी ऊपर है। तो ये मार्केट में मूव आई है। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी का जो व्यू है, अब जो पूरा वीक आ रहा है मंडे टू फ्राइडे, ओवरऑल जो है ना गाइस वो बियरिश है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी का व्यू जो है वो बियरिश है। टेक्निकल्स का भी देखेंगे क्या चल रहा है। गाइस, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे चल रही है, ईएमए 100 और 200 के पास। मतलब कि ये जोन 23,400 अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी बन रहा है। तो टेक्निकल्स में भी हम रेसिस्टेंस के पास आ गए। ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे आएगा, इस सबसे पहले अगर आप वीकली ट्रेंड देखोगे मार्केट का क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे ये लोअर लो की फॉर्मेशन है, हाईज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन नीचे है प्रीवियस उससे। तो मतलब कि यहाँ से मार्केट में कुछ ऐसी मूव देखने को मिल सकती है। हो सकता है इसी वीक में मार्क को निफ्टी 500 पॉइंट तक का ड्रॉप दिखा दे। ठीक है, तो डेली वीकली टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पे हैं, कुछ ऐसे करके इस जगह पे खड़े हुए हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो भी हम कहाँ पे खड़े हैं, मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद एक पुल बैक के जोन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ से आया तो ये जो लोज लग रहे हैं, ये लो एक नया लग जाएगा। तो आप मान के चलो कि मार्केट में यहाँ से जो व्यू है वो टेक्निकल्स में भी बेरिश है, और एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको बता दिया है ओवरऑल व्यू जो अगले हफ्ते का बन रहा है वो पूरा का पूरा बियरिश बन रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे गाइस और अगर हम बात करेंगे, सारी मूविंग एवरेजेस हटा लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो नीचे से फॉर्म हो रही है, अगर उस ट्रेंड लाइन का टच मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। जैसे गाइस अगर आप देखोगे ये वाला लो है मार्केट में और ये वाला लो है, तो यहाँ पे अगर आप जब ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट की ये पूरी जो मूव है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो अभी की अब मूव बनी हुई है वो इस ट्रेंड लाइन के बेस पे बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव और एक करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, आप जरूर सेल करो, और इस बार चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो क्योंकि आप एक रेसिस्टेंस के आसपास से शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं, अगर मार्केट बाय चांस नीचे गिरती है तो कहां तक गिर सकती है। निफ्टी के बारे में गाइस आप बात करोगे तो सिंपल है, जो लास्ट मूव है इसका 50 से लेके 61%, वो कैसे काउंट करोगे गाइस, आप कुछ नहीं करना, फिबोनाची लगा देनी है। यहाँ से गाइस अगर आप देखोगे तो आपका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है ऑलमोस्ट इधर 22,900, 22,900 और नीचे है 22,750। तो आप ये मान के चलो कि अगर आने वाले दिन में इस मूव की करेक्शन हो गई तो मार्केट यहाँ से वापस 22,900 से लेके 22,900 से लेके 22,750 तक आ सकती है। और उसके बाद अगर मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देती है तो वापस मार्केट एक नया लो भी लगा सकती है। तो दोनों साइड के लिए रहना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपसाइड की, तो ये मूव जो है ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो बिना करेक्शन के मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक करेक्शन रिक्वायर्ड है, या तो करेक्शन हो जाए या पूरा ट्रेंड रिवर्स करके मार्केट पूरी नीचे आ जाए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब इंट्राडे की। पोजिशनल व्यू मैंने आपको बता दिया है पूरे हफ्ते का क्या सिनेरियो बन रहा है। ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेड देखोगे तो 23,400, 23,400 ब्रेक होगा तो ही बाइंग बनेगी और क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस जोन है। तो ऊपर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में ही मूव मिलेगी। गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, आप देखोगे लास्ट में जो हमको एक गिरावट भी दिखी थी
वो भी एक साइन था कि कोई तो है जो यहाँ पे बेचने में इंटरेस्टेड है। जैसे अगर आप देखोगे गाइस, एक लेवल जो क्लियर हुआ 23,000 का, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेलिंग हुई है, यहाँ पे भी सेलिंग हुई है और यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हमको अब 22,900 के ऊपर थोड़ी बहुत भी मार्केट साइड में देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि बिग प्लेयर जो है वो अपनी बाइंग की जो पोजीशन है उसको क्या कर रहा है, एग्जिट। उसके एग्जिट करने में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फॉल आती है और वापस ऊपर आ जाती है। अब सिंपल सी बात है, कोई नीचे से बल्क में क्वांटिटी लेके बैठा है, वो एक बार में शॉर्ट नहीं करेगा, थोड़ी यहाँ करेगा, फिर 20% यहाँ करेगा, फिर 20% यहाँ करेगा। तो ऐसे सिनेरियो में इसीलिए हमको यहाँ पे फॉल देखने को मिल रही है। अब क्या होगा, कुछ दिन हो सकता है मार्केट आपको या तो साइड में देखने को मिल जाए, और बाय चांस अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से आप इंट्राडे में डाउन ट्रेंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला लो मार्क करो, ये वाला हाई मार्क करो। इस रेंज के अंदर मार्केट को चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। 23,400 ब्रेक होता है, बाय कर सकते हो। 23,300 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 23,300 की जगह आप 23,275 को रखो। तो 23,275 अगर निफ्टी में ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 23,175 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका सीधा 23,000। आप देख सकते हो गाइस, ये इतनी बड़ी मूव थी, इसकी आराम से आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो 23,275 के नीचे आपको 275 पॉइंट का इंट्राडे में फॉल देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड अगर 23,400 ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 23,450 एंड 23,500। मैं बड़े बड़े लेवल नहीं दूंगा क्योंकि ऊपर की साइड में मैं खुद ही अब बुलिश नहीं हूँ। जब बुलिश था नीचे 21,900 के आसपास आपको बोल रहा था कि मार्केट रिकवर कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, वो कोई बॉटम होगा। और आप देख सकते हो वहां से मार्केट आज कितने पॉइंट ऊपर है, 1,500-2,000 पॉइंट ऊपर है। और अब मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि बाइंग साइड पे मेरा बिल्कुल भी व्यू नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो क्वांटिटियां कम रखूंगा और शॉर्ट में क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करूंगा इस पूरे हफ्ते। ठीक है, तो ये हमारी रेंज बन गई है। इसके अंदर मार्केट को अवॉइड करना है। हाई ब्रेक होता है बाय करना है, लो ब्रेक होता है शॉर्ट करना है। नीचे मैंने आपको टारगेट बता दिए, ऊपर मैंने आपको टारगेट बता दिया। आई होप आप इसके बाद खुद कर सकते हो। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो गाइस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको डेली लाइव मार्केट के एनालिसिस दिखते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में गाइस अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बड़ी अप मूव है, इसकी करेक्शन चाहिए। और गाइस एक चीज याद रखना, जितनी भी जैसी मूव आएगी वैसी नीचे जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन लग रही है। क्या ये डबल बॉटम बन जाएगा? क्या ये डबल बॉटम, अगर आपको मैं बताऊं कितने पॉइंट की अपमूव हमको यहाँ पे दिख रही है, मैं 99.99% श्योर हूँ यहाँ से ये जो है ना, लोगों को ट्रैप करके वापस जाने वाला है। इसके पीछे का एक ही लॉजिक काफी है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप रेंज देखो गाइस, 2900 की पॉइंट्स की मूव है। मतलब आप ये मान के चल लो कि अगर आने वाले दिन में 50,700 का ब्रेक हो गया तो बैंक निफ्टी जो है वो आपको 53,600 दिखाएगी। क्या आपको यूं ब्रेक करके यूं ही जाएगी? ये क्वेश्चन मार्क। आप इसका जवाब कमेंट में दो। और इसका आंसर मैं पहले दे देता हूँ कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेगी, वापस नीचे गिरेगी, ये ट्रेंड लाइन तक जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि गाइस आप खुद सोचो, जिस बंदे ने यहाँ पे एंट्री बनाई है, ये लो ब्रेक होने के बाद वो एग्जिट का मारेगा एक रेसिस्टेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे 94% जो लोग लॉस करते हैं वो क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं इस डबल बॉटम का ब्रेक देख के। और ये चीज आप न्यूज चैनल पे देख लेना, कल परसों बननी शुरू हो जाएगी कि डबल बॉटम बन रहा है बैंक निफ्टी में। यहाँ से टारगेट 54,000 तक के बन रहे हैं, ये सब बोलेंगे। और उसके बाद आप देखना यहाँ पे मार्केट साइड में जो होगा, बिग प्लेयर अपना एग्जिट मारेगा और वहां से मार्केट वापस आपको कहीं ना कहीं 48,000 से लेके 49,000 आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा ये व्यू है। और दूसरी चीज आप देख सकते हो, अपने आप एक रेसिस्टेंस जोन पे है, तो अगर आप बाय कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो तो बेशक आप अपनी क्वांटिटी जितनी ट्रेड करते हो उतनी रख सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत बढ़ा के भी ट्रेड कर सकते हो। बात करते हैं डाउनवर्ड मूव की। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो रफली कहाँ तक गिर सकती है? उसके लिए गाइस हमको पूरी मूव पे फिबोनाची लगाना पड़ेगा और फिर से 51 से लेके 61% तक का रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो आपका टारगेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की मूव है। यहाँ से अगर मार्केट करेक्ट भी होती है तो सबसे पहला टारगेट और मैक्सिमम टारगेट अगर मैं आपको बताऊं, 49,000 से लेके 48,800। ये अभी मार्केट चल रही है 50,600, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1,600 पॉइंट से लेके 1,800 पॉइंट बैंक निफ्टी में फॉल आ सकती है। हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए, या हो सकता है आपको अगले हफ्ते भी तक देखने को मिल जाए। ठीक है गाइज, यहाँ पे गाइज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लास्ट में जो एक फॉल आई थी उसी लो के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा, इसके अलावा शॉर्ट अभी नहीं बनता। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखोगे मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, ये लास्ट लो है
50,270। तो मतलब अगर कल बैंक निफ्टी 50,250 के नीचे आके सस्टेन कर रही है, यहाँ पे देखो ये रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज हो रही है, तो मतलब किसी ने यहाँ पे भी बाइंग करी है और यहाँ साइडवेज होने के बाद वापस नीचे आ रही है, तो मतलब ये फॉल्स है। और इसके बाद अगर ये लो ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ का भी अपना स्टॉप लॉस लगा लेना 50,500 के आसपास। टारगेट होगा गाइस सबसे पहला 50,000, नेक्स्ट टारगेट होगा 49,800, फिर टारगेट होगा 49,500 और इसके बाद टारगेट होगा आपका 49,000। हो सकता है ये आपको इंट्राडे में भी देखने को मिल जाए, प्लस पोजिशनल भी आपका टारगेट हो सकता है। ऑन द अपसाइड अगर बाय चांस यहीं पे मार्केट सस्टेन करके हाई ब्रेक कर रही है, 50,700 ब्रेक कर रही है, तो आप बाय कर सकते हो। बहुत छोटे टारगेट हैं गाइस, 50,800 से लेके 50,900। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि बाय बिल्कुल भी मत करना। थोड़ा बहुत हो सके तो मार्केट को 1-2 दिन अवॉइड ही कर लो। अगर एक लोअर लो की फॉर्मेशन लग जाती है तो सेल करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।